हाय स्टूडेंट, आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे। और पहले लेक्चर में हमने डोमेन रेंज के बारे में साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कास इनवर्स सबके पढ़े थे और प्रिंसिपल वैल्यू को भी सॉल्व किया था। आज चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। प्रॉपर्टीज मतलब उनकी क्या क्या गुण है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, मतलब क्या क्या फार्मूले यूज होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो पहली प्रॉपर्टीज हम पढ़ने चल रहे हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज है कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x, या इनको ऐसे भी कह सकते हैं कि कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू क्या बोला मैंने, कोसेक इनवर्स 1/x, या कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। अब इसी तरीके से देखिए, ये पहली प्रॉपर्टीज में कई आ जाएंगे इन तरीके से, जैसे cos इनवर्स x इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x, या सेक इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/x, और tan इनवर्स x इज इक्वल टू cot इनवर्स 1/x, या cot इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/x। तो ये पहली प्रॉपर्टीज में ये तीनों फार्मूले आ जाते हैं, और इसमें से किसी एक फार्मूले को हम ड्राइव करेंगे। तो ये फार्मूला भी है और एग्जाम में क्वेश्चन में भी आ जाता है कि इसको प्रूव करिए कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x, या इसको ले लिया सेक इनवर्स x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x। मतलब एक नंबर में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये फार्मूला है लेकिन क्वेश्चन भी है, तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे तो हम ये प्रूव करते हैं, एकदम उसी तरीके से इसको भी और इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो पहला पार्ट हम प्रूव कर रहे हैं। क्या है पहला पार्ट, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x। तो देखिए सबसे पहले अब साइन इनवर्स है तो इन्हीं को हम लोग पुट करेंगे, मानेंगे, लेट कर लेंगे। लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y, या a b कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इधर आएगा तो साइन y हो जाएगा। ठीक, अब साइन इनवर्स को किस में कन्वर्ट करना था, कोसेक। तो अब सबसे पहली चीज कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अगर हमको पढ़ना है तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में जानना जरूरी है, जो 11th में और हाई स्कूल में पढ़ा गया था कि साइन का फार्मूला क्या होता है। जितने फार्मूले थे सब आप उनको लर्न कर लीजिए एक बार फिर से, क्योंकि वही सब फार्मूले यहाँ यूज होंगे, तभी हम इन इनवर्स फंक्शन की जितनी भी प्रॉपर्टीज है उनको सॉल्व कर पाएंगे। तो साइन वाई अब किसको किस में चेंज करना था, कोसेक। तब ये देखेंगे कि हमने इससे पहले साइन वाई को कोसेक में कोई फार्मूला पढ़ा था। हाँ, मैंने पढ़ा था कि साइन वाई इक्वल टू 1/कोसेक वाई, मतलब उसका रेसिप्रोकल्स होता है। तो साइन वाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/कोसेक वाई। तो यहाँ पुट कर देते हैं, तो x इक्वल टू 1/कोसेक वाई। अच्छा, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें या इसको उल्टा कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 1/x इज इक्वल टू कोसेक वाई। अच्छा, किसकी वैल्यू हमको चाहिए, ये इनवर्स में चेंज करना है, तो y की वैल्यू निकालेंगे तो कोसेक इधर आएगा। जब कोसेक इधर आएगा तो ये बनेगा कोसेक इनवर्स 1/x इज इक्वल टू वाई। y क्या माना गया था, साइन इनवर्स x, तो ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स 1/x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x किसके इक्वल हो गया, कोसेक इनवर्स 1/x के। ये कहा जाए कि कोसेक इनवर्स 1/x किसके इक्वल हो गया, साइन इनवर्स x के। तो अब ये r वाला जो वर्ड था इनको भी हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर इनको सॉल्व करें तो लेट कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू y, या a ले लिया हमने। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक a। अब वही यही प्रॉपर्टीज यहाँ भी लगी फार्मूला कि कोसेक a जो है वो साइन का क्या होता है, रेसिप्रोकल्स। तो हम इनको डायरेक्ट लिख देते हैं, x इक्वल टू 1/साइन a। ठीक, या इनको ऐसे लिख दें 1/x इक्वल टू साइन a लिख सकते हैं। अब a की वैल्यू निकालेंगे, साइन इधर आएगा, तो साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू a। किसको मैंने माना था, कोसेक इनवर्स x को, यहाँ पुट कर देते हैं। तो साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। तो ये हो गया आपका पहला फार्मूला कि साइन इनवर्स x जो है वो कोसेक इनवर्स 1/x के इक्वल होता है, या ये कहा जाए कि साइन इनवर्स 1/x कोसेक इनवर्स x के इक्वल होता है। तो जिस तरीके से ये पहले पार्ट को मैंने प्रूफ किया है उसी तरीके से सेकेंड और थर्ड को भी प्रूफ करेंगे।
तो यहाँ पे किसको पुट करेंगे, मानेंगे cos इनवर्स x को, यहाँ पे tan इनवर्स x को या इनको ले लेंगे sec इनवर्स x या cot इनवर्स x। इसको आप नोट कर लीजिए। इसी तरीके से सेकेंड और थर्ड भी सॉल्व करेंगे। सेकेंड प्रॉपर्टीज, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक, दूसरी है इसी में कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। और तीसरी है tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स। ये देखिए सेकंड प्रॉपर्टीज में आएगी। इनका एक प्रूफ देखते हैं। फर्स्ट वाले का साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, इन्हीं को प्रूफ करना है। तो सबसे जो पहला टर्म होता है उन्हीं को हम लोग लेट मान लेते हैं। लेट साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू ए मान लो, वाई मान लो, जो भी मानना है। ठीक, अब आपको मालूम है साइन उधर जाएगा तो माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन ए कहलाएगा। ठीक, अगर x की वैल्यू निकाले तो x इक्वल टू माइनस साइन ए हो जाएगा। ठीक, अब आपको ये देखना है कि हमको क्या लाना है, साइन इनवर्स ही लेके आना है। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, मैं यहां लिख देता हूं कि साइन माइनस ए इज इक्वल टू माइनस साइन ए। साइन माइनस ए इज इक्वल टू माइनस साइन ए। अब बताओ माइनस साइन ए को हम लोग साइन माइनस ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख दीजिए x इक्वल टू साइन माइनस ए। ठीक, अच्छा साइन को इधर लेके आइए क्योंकि हमको a की वैल्यू निकालनी है। तो साइन इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स x इक्वल टू माइनस ए। अब अगर a की वैल्यू निकालना है तो माइनस से मल्टीप्लाई बोथ साइड, माइनस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू a हो गया। और a हमने क्या माना था, साइन इनवर्स माइनस x। पुट कर देते हैं माइनस साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस एक्स, या इनको ऐसे लिख दीजिए कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो ये था पहला पार्ट। इसी तरीके से सेकंड एंड थर्ड आपको सॉल्व करना है। इसको नोट करिए फट से। तीसरी प्रॉपर्टी देखिए, cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। और इसी में पहला पार्ट कर देते हैं, दूसरा पार्ट और तीन पार्ट है। फिर आएगा सेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। और तीसरा है कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो पहले पार्ट को हम लोग प्रूव कर देते हैं, बाकी दोनों आप अपने से प्रूव करिएगा। एकदम सेम वही सॉल्व करेंगे। जिसको cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। तुरंत लेट मानेंगे पहले टर्म को, cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू ए। तो अब बताइए cos उधर जाएगा तो माइनस एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, cos ए मिल जाएगा। और x की वैल्यू क्या मिलेगी, x इक्वल टू माइनस कॉस ए। अब आ जाइए आप, ASTC आपने पढ़ाई था। अब बताइए cos निगेटिव कहाँ होता है, इसमें होता है निगेटिव, इसमें होता है। सबसे पहले ये टर्म मिलेगा। इसमें आने के लिए क्या होता है, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। तो ये अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ फार्मूला लिख देते हैं कि cos पाई माइनस ए इक्वल टू माइनस कॉस ए। अब पुट कर दीजिए। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos पाई माइनस ए। बताइए cos इधर आएगा तो cos इनवर्स x इक्वल टू पाई माइनस ए। अच्छा अगर a को इधर लाते हैं, cos इधर चलाता है तो a इधर आएगा तो a इज इक्वल टू माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा, पाई माइनस cos इनवर्स माइनस एक्स। ए हमने क्या माना था, cos इनवर्स माइनस एक्स। पुट कर देते हैं cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू
पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये आपका तीसरी प्रॉपर्टी का पहला पार्ट कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। सेम उसी तरीके से सेक को और कॉट इनवर्स को भी हम लोग प्रूव करेंगे। इसको नोट कर लीजिए आप। देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में ज्यादातर पूछी भी जाती है और इसका यूज भी होता है बहुत ज्यादा। और ये जितनी भी प्रॉपर्टीज बता रहे हैं सब कैलकुलस में सबसे ज्यादा यूज होगी। अगर प्रॉपर्टी याद रहेगी तो कैलकुलस का क्वेश्चन बहुत सिंपली सॉल्व हो सकता है। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये पहला पार्ट हो गया। इसी का दूसरा पार्ट सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। थर्ड पार्ट tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये तीन है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है तीनों। कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। अब एक पार्ट को हम प्रूव करते थे, बाकी दो पार्ट जो बचते हैं उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। बहुत सिंपल है प्रूफ। देखिए पहला क्या, पहले पार्ट को प्रूव करते हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक, लेट सबसे पहले टर्म को ले लेते हैं। पहला टर्म क्या है, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या ले लिया हमने, ए। तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा, साइन ए हो जाएगा। अब हमको कॉस भी लाना है, तो आपको देखना है कि साइन ए और कॉस ए में कोई रिलेशन। तो हम एक बताते हैं, आपने पढ़ा था ASTC में ही पढ़ा था, 90 माइनस थीटा याद होगा कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा। तो यहां जो ये साइन ए है तो मैं सिंस करके यहां लिख देता हूं कि कॉस 90 मतलब पाई बाई 2 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए। ये आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा है और 11th में भी पढ़ा है आपने कि cos 90 माइनस ए या पाई बाई 2 माइनस ए इक्वल टू साइन ए। तो बताइए साइन ए की पोजीशन पे पुट कर सकते हैं क्योंकि हमको दोनों में चाहिए फार्मूला। तो x इक्वल टू कॉस पाई बाई 2 माइनस ए हो गया। cos को इधर लाते हैं, ठीक, तो क्या होगा, cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस ए। अब बताओ माइनस इधर आके क्या हो सकता है, प्लस हो सकता है। तो ये हो जाएगा a प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। अब a हमने किसको माना था, साइन इनवर्स x, पुट कर देते हैं। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये पहला पार्ट आपका प्रूफ हो गया। एग्जाम में जब आएगा प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन भी और फार्मूला भी बहुत यूज होता है। इस तरीके से हम प्रूफ करेंगे कि cos 90 माइनस ए साइन ए होता है। इसी तरीके से इसमें आएंगे हम, तो सेक और कोसेक है तो सेक 90 माइनस कोसेक होता है। अगर कोसेक को हम मानते हैं तो कोसेक 90 माइनस सेक। अब हमने यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स को माना, हम cos इनवर्स एक्स को भी मान सकते हैं क्योंकि हमको मालूम है जैसे cos 90 माइनस थीटा होता है साइन, उसी तरीके से साइन 90 माइनस थीटा भी क्या होता है, cos। तो दोनों में से किसी को भी मान सकते हैं। ऐसे tan इनवर्स एक्स को मानेंगे तो tan 90 माइनस थीटा होता है cot और cot 90 माइनस थीटा होता है tan। तो इन दोनों को सेम इसी तरीके से हम प्रूव कर लेंगे। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पे लगते हैं, एग्जाम में भी आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये सब यूज होते हैं और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में भी बहुत यूज होता है। तो सबसे पहला इसमें है, इसमें भी दो पार्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो पहला पार्ट देखिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। एक ये हो गया। इसी का दूसरा है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ये दो फार्मूले हैं, बहुत यूज होते हैं एग्जाम में। तो पहले पार्ट को हम प्रूफ करते हैं। अब देखिए इनको सॉल्व करने के लिए दोनों टर्म को हमको मानना होगा।
लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू ए ले लिया, तो बताइए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan a। इसी तरीके से tan इनवर्स y को हमने ले लिया b, y इज इक्वल टू tan b। अब पहुंचते 11th में हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला भी मैंने बताया कि जब तक फार्मूला आपको ट्रिग्नोमेट्री का नहीं लर्न रहेगा तब तक आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आपको मालूम होगा कि tan a प्लस b इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये हमने 11th में पढ़ा था कि tan a प्लस बी इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। वैल्यू पुट करते हैं फटाफट। tan a की वैल्यू क्या मिल गई है, x, b की क्या है, y, 1 माइनस x इंटू वाई, किसकी वैल्यू आ गई, tan a प्लस b। अच्छा tan इधर जाएगा तुरंत इनवर्स हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, a प्लस b इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक, अब a क्या था, tan इनवर्स x, यहां लिख देते हैं tan इनवर्स x, और प्लस b क्या था, tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक, हाँ एक चीज और गौर करिएगा, यहां पे जो ये एक्स वाई है, ठीक है, ये क्या होगा, लेस देन 1 होगा। ठीक है, मतलब कि 1 से ज्यादा अगर हो जाएगा तो ये निगेटिव वैल्यू आ जाएगी। तो एक्स वाई जो होगा वो लेस देन क्या होगा, 1। ठीक, इसी तरीके से सेम यही फार्मूला लगेगा, लेकिन क्या लगेगा, tan a माइनस बी, ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस। सेम इसी तरीके से इसको भी प्रूव करेंगे। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 6 में भी 3 पार्ट है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेकेंड, 2 tan इनवर्स x कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और थर्ड है 2 tan इनवर्स x tan इनवर्स 1 मतलब 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 2 tan इनवर्स का साइन के टर्म में, 2 tan इनवर्स x का कॉस के टर्म में, 2 tan इनवर्स का tan इनवर्स के टर्म में, ये 3 फार्मूले हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहला प्रूव करने चल रहे हैं हम, क्या है पहला, 2 tan, पुट या लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू a, tan इनवर्स x इक्वल टू a। बताइए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan। ठीक, अब 11th में पहुंचते हैं। 11th में फार्मूला हमने पढ़ा था कि sin 2a का फार्मूला tan के टर्म में होता है, ठीक है, cos 2a का फार्मूला भी tan के टर्म में होता है, और tan 2a का फार्मूला भी tan के टर्म में होता है। तो यहां हम लिखेंगे फार्मूला, वी नो दैट sin 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये sin 2a का फार्मूला tan a के टर्म में ये होता है कि sin 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। वैल्यू पुट करते हैं, 2 tan a किसके इक्वल है, x, तो 2x हो गया, अपॉन 1 प्लस ये x का क्या हो गया, स्क्वायर, किसकी वैल्यू आई, sin 2a की। अगर 2a की वैल्यू चाहिए तो साइन इधर जाएगा, 2a इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ए मैंने क्या माना था, tan इनवर्स x, पुट कर देते हैं, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका पहला फार्मूला। अब इसी तरीके से
इसको जब सॉल्व करना होगा तो cos 2a का फार्मूला रखेंगे, और cos 2a का फार्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। sin 2a का फार्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर है। तो ये फार्मूला जैसे मैंने sin 2a का tan के टर्म में लगाया, उसी तरीके से cos 2a का आप लगाएंगे, और उसी तरीके से tan 2a का लगाएंगे। तो ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 6 थी। अब इसके बाद एग्जांपल्स बुक में दिए हैं, अभी और भी बहुत से फार्मूले हैं, उनको हम प्रॉपर्टीज कह सकते हैं, फार्मूला कह सकते हैं, और भी हम ड्राइव करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और आप लोग नई वीडियो देखने के लिए चैनल अकबरुल पब्लिक स्कूल एपीएस को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जैसे भी वीडियो हम अपलोड करें फट से आपके पास पहुंच जाए। तो जितने फार्मूले प्रॉपर्टीज मैंने बताई, एक मैंने प्रूफ बताया है, 2 मैंने छोड़ दिया है आपके लिए, तो आप उसको आज प्रूफ कर लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज, एग्जांपल्स और कुछ प्रॉपर्टीज और हैं, फार्मूले और हैं, उनको ड्राइव करेंगे और बताएंगे।